दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे Facebook पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों यह 21वीं सदी है। 21वीं सदी की राजनीति में भी कुछ राजनेताओं की पुरानी ठसक गई नहीं है, कुछ राजनेताओं की पुरानी अकड़ गई नहीं है। कुछ राजनेता अभी भी स्वयं को राजा ही समझ रहे हैं और उसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। उनके लिए नियम और कानूनों का कोई अर्थ नहीं है। उन्हें तो किसी भी तरह से अपनी शानो शौकत दिखानी है, बंदूक और रिवाल्वर के दम पर लोगों को डराना है और इसी के बल पर राजनीति भी करनी है। ज्यों-ज्यों समाज में शिक्षा का प्रसार हुआ, ज्यों-ज्यों समाज में शिक्षा बढ़ने लगी और प्रगतिशीलता बढ़ने लगी, त्यों-त्यों ज़्यादातर राजनेताओं को वास्तविकता भी समझ में आने लगी। वे पुरानी ठसक छोड़कर, पुरानी अकड़ छोड़कर जनता को देवतुल्य समझने का नाटक करने लगे। यह जरूर है कि यह नाटक तो रहा, लेकिन इसमें भी एक विनम्रता पैदा हो गई, एक शालीनता पैदा हो गई। लेकिन कुछ राजनेताओं को यह बात समझ में नहीं आई और वे उसी पुराने भ्रम में जीते रहें और अभी भी पुराने भ्रम में जी रहे हैं और राजनीति को अपने अहंकार और ठसक दिखाने का माध्यम बना रहे हैं। दोस्तों हरिद्वार की खानपुर विधानसभा सीट इन दिनों चर्चा में है। खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर हमला करने के आरोप में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को गिरफ्तार कर लिया गया है। चैंपियन को कोर्ट में पेश किया गया और सुनवाई के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस घटना के बाद उमेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। 26 जनवरी को पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की तरफ से विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर गोली चलाने के बाद विवाद काफ़ी गर्मा गया था। एक वीडियो में विधायक उमेश कुमार भी हाथ में पिस्टल ले जाते हुए दिखाई दे दिए थे। इस मुद्दे पर दोनों राजनेताओं के समर्थकों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हरिद्वार की खानपुर विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे, लेकिन 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चैंपियन का टिकट काटकर उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। इस चुनाव में उमेश कुमार ने चैंपियन की पत्नी को करारी शिकस्त दी। इस तरह उमेश कुमार इस सीट पर चुनाव जीत गए और चैंपियन की पत्नी तीसरे स्थान पर पहुंच गई। इस घटना के बाद चैंपियन और उमेश कुमार में मनमुटाव और बढ़ गया। दोनों ही राजनेता सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर टिप्पणी भी करते रहते थे। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पहले भी कई बार विवादों में रहे हैं। 2019 में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें वह हथियार लहराते हुए और डांस करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा भी उन्होंने कई बार ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को
आलोचना सहनी पड़ी, वह कुछ समय के लिए पार्टी से निष्कासित भी रहे। दोस्तों, अगर समाज के जिम्मेदार लोग ही ऐसा आचरण करेंगे तो आम जनता से कैसे शालीनता की उम्मीद रखी जा सकेगी। अगर राजनेता ही बंदूक और रिवाल्वर के बल पर समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न करेंगे तो ऐसे लोग किस मुंह से जनप्रतिनिधि कहलाने लायक हैं। दोनों राजनेताओं का यह व्यवहार जितना शर्मनाक है उतना ही शर्मनाक है उनके समर्थकों का व्यवहार। अब यह बात जाति पर भी आ गई है। एक राजनेता की जाति के लोग यह कह रहे हैं कि अगर उनके नेता को छेड़ा गया तो वे ईंट से ईंट बजा देंगे। सवाल यह है कि हम क्यों धर्म और जाति के नशे में चूर होकर गलत लोगों को प्रश्रय देने लगते हैं। 21वीं सदी में भी यदि हम अपनी जाति के गलत लोगों के पीछे लगे हुए हैं तो इससे शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि इस दौर में भी राजनीति में बाहुबलियों का प्रवेश रुका नहीं है और बड़ी संख्या में दागी उम्मीदवार, दागी राजनेता, बाहुबली राजनेता राजनीति में आ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे पेश किए और यह दिखाने की कोशिश की कि वे राजनीति में शुचिता कायम रखने के पक्ष में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन से बाहुबलियों को या फिर दागियों को बाहर का रास्ता नहीं दिखा पाई। कुछ राजनेताओं के व्यवहार के कारण ही आज अन्य राजनेता और पूरी राजनीति बदनाम होती है। यही कारण है कि आज राजनेताओं की विश्वसनीयता लगातार कम होती जा रही है, लगातार घटती जा रही है। एक तरफ राजनीति में बाहुबलियों की फौज खड़ी हो गई है तो दूसरी तरफ वादे पूरा न कर पाने के कारण राजनेताओं की छवि खराब हो रही है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी राजनेताओं की विश्वसनीयता घटाने के लिए जिम्मेदार हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आज अधिकांश राजनेता अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कोई प्रयास करते हुए नजर नहीं आते, कोई कोशिश करते हुए नजर नहीं आते। चुनाव के दौरान उन्हें अपनी छवि का थोड़ा बहुत डर जरूर सताता है। यही कारण है कि इस मौसम में वे अपनी छवि सुधारने के लिए कुछ सतही उपाय करते हुए नजर आते हैं, कुछ फौरी उपाय करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, निश्चित रूप से राजनेता भी किसी दूसरी दुनिया के जीव नहीं हैं। एक आम आदमी की तरह मोह और माया जैसे गुण अवगुण उन्हें भी प्रभावित करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे इन्हीं गुणों और अवगुणों के माध्यम से पनपी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही अपना सारा जीवन समर्पित कर दें। जब राजनेता जनता से जुड़ने का दावा करते हैं तो जनता की भावनाओं का ख्याल भी उन्हें ही रखना होगा। सवाल यह है कि राजनेताओं द्वारा अपनी इच्छाओं पर खरा उतरने की कोशिश के बरक्स जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है? जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता है? इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ादी के बाद हमारे देश की राजनीति लगातार मूल्य विहीन होती चली गई। अभी भी राजनीति में मूल्य विहीनता का यह सिलसिला लगातार जारी है। यह सही है कि सभी राजनेताओं को एक ही पंक्ति में खड़ा नहीं किया जा सकता, एक ही लाइन में खड़ा नहीं किया जा सकता। इस दौर में भी अनेक अच्छे राजनेता मौजूद हैं, लेकिन इस स्थिति के बावजूद राजनीति का मौजूदा स्वरूप आशा की कोई किरण नहीं दिखाता। हालांकि यह जरूर है कि अब
समाज में जागरूकता आई है, इसीलिए अब राजनीतिक दल दागी राजनेताओं को चुनाव में टिकट देने से बचने लगे हैं और यह कोशिश करते हैं कि चुनाव में दागी उम्मीदवारों को टिकट न दिया जाए। शायद इस दौर की राजनीति का खोखला आदर्शवाद ही है कि राजनीतिक शुचिता की इस प्रक्रिया के बावजूद कई राजनेता कटघरे में खड़े हुए दिखाई देते हैं। कुछ वर्षों पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ राजनेताओं ने एक निजी समाचार चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में उद्योगपतियों से चंदा लेकर उनके हित में कार्य करने का आश्वासन दिया था। स्टिंग ऑपरेशन में एक राजनेता ने स्वीकार किया था कि जिला पंचायत की कुर्सी हथियाने के लिए उन्होंने अनेक जिला पंचायत सदस्यों को भारी रकम देकर खरीदा था। इस राजनेता ने यह भी स्वीकार किया था कि चुनाव में बूथ कैप्चरिंग के लिए भी खर्च करना पड़ता है। दोस्तों, कुछ राजनेताओं के ऐसे क्रियाकलाप स्पष्ट रूप से यह संकेत दे रहे हैं, यह बता रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए हमारे जनप्रतिनिधि, अपने स्वार्थ के लिए हमारे राजनेता किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उनके लिए निजी स्वार्थ ही सर्वोपरि है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस दौर की राजनीति में जनसेवा जैसे शब्द की क्या प्रासंगिकता है? क्या ऐसे शब्द मात्र जनता को लुभाने के लिए ही प्रयोग में लाए जाते हैं? दरअसल जब हमारे राजनेता वोट मांगने जनता के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो उनका निजी कुछ नहीं रह जाता। वे जनता को अपना परिवार बताने लगते हैं, लेकिन इस परिवार के व्यापक सरोकारों से नहीं जुड़ पाते। सवाल यह है कि क्या हमारे राजनेताओं के निजी स्वार्थ की परिधि में जनता के व्यापक सरोकार आ पाएंगे? निश्चित रूप से स्वार्थ श्रम के लाभ का भाव निहित है। यदि जनसेवा या जन कल्याण को श्रम का लाभ मान लिया जाए तो इस सकारात्मक स्वार्थ के माध्यम से हमारे देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है, हमारे देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों, कुछ वर्षों पहले उत्तर प्रदेश में हुए स्टिंग ऑपरेशन में कुछ राजनेताओं ने स्वीकार किया था कि किसी भी हाल में चुनाव जीतना ही उनकी प्राथमिकता है। जो राजनेता करोड़ों रुपए लगाकर उल्टे सीधे तरीकों से चुनाव जीतने का स्वप्न देखते हैं, क्या वे ईमानदारी के रास्ते पर चल पाएंगे? जाहिर है कि वे इन करोड़ों रुपयों को जनता या फिर सरकारी योजनाओं के माध्यम से ही वसूलना चाहेंगे। इस दौर में राजनीति एक ऐसा व्यवसाय बनती जा रही है जिसमें जन सेवा का मुखौटा लगाकर जनता के लिए किए गए कार्यों की जनता से ही कीमत वसूली जाती है, लोगों से ही उसकी कीमत वसूली जाती है। राजनीति की यह जो अलग धारा निकली है, इस पर व्यवसाय के सभी नियम कानून लागू होते हैं। इस धारा से निकली हुई बेल लगातार फल फूल रही है। निश्चित रूप से राजनीति में नफ़े और नुकसान का गणित महत्वपूर्ण होता है, जरूरी होता है। राजनीति में शुरू से ही इस नफ़े नुकसान के गणित के प्रश्न हल किए जाते रहे हैं। चुनाव से पहले कागज पर तो यह हल निकाल लिया जाता है, लेकिन राजनीति के बड़े बड़े सूरमा व्यवहारिक रूप से इन प्रश्नों का हल निकालने में नाकाम होते देखे गए हैं। सवाल यह है कि क्या राजनीति सिर्फ एक गणित है? राजनीति सिर्फ एक गणित या फिर व्यवसाय नहीं हो सकती। गणित के कुछ प्रचलित सूत्र होते हैं तो व्यवसाय में पूंजी निवेश के बाद होने वाला लाभ देखा जाता है, जबकि राजनीति के गणित में समीकरण और सूत्र
बदलते रहते हैं। इसी तरह राजनीति को व्यवसाय मानने वाले लोगों को यह सोचना चाहिए कि राजनीति केवल नफ़े और नुकसान का खेल नहीं है, राजनीति में जन कल्याण का भाव भी निहित है। राजनीति माध्यम है कि हम किस तरह से जनता की सेवा कर सकते हैं, किस तरह से जन कल्याण कर सकते हैं, किस तरह से नई नई योजनाओं के माध्यम से जनता को, समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस दौर के कुछ राजनेताओं में बेशर्मी का भाव बढ़ता जा रहा है। एक राजनीतिक दल अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए दूसरे दल के गलत कार्यों का उदाहरण देने लगता है। क्या एक राजनीतिक दल के गलत कार्य दूसरे दल के गलत कार्यों के माध्यम से न्याय संगत ठहराए जा सकते हैं, उचित ठहराए जा सकते हैं? दुख की बात यह है कि अपने अनुचित क्रियाकलापों के लिए राजनेताओं के चेहरों पर चिंता का भाव दिखाई नहीं देता है, बल्कि ऐसे कामों के बाद, ऐसे क्रियाकलापों के बाद भी उनके चेहरे पर बेशर्मी की हंसी विद्यमान रहती है, बेशर्मी की हंसी मौजूद रहती है। किसी भी देश के विकास में उस देश के राजनेताओं और राजनीति की अहम भूमिका होती है। दरअसल राजनीति के मौजूदा स्वरूप को बदलने के लिए अब मतदाताओं को जागरूक होना पड़ेगा। जिस दिन भारत के मतदाता जागरूक हो गए, जिस दिन भारत के मतदाता अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर पूर्ण रूप से जागरूक हो जाएंगे, उसी दिन राजनेताओं का व्यवहार भी बदल जाएगा और भारतीय राजनीति की तस्वीर भी बदल जाएगी। दोस्तों, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और हरिद्वार की खानपुर विधानसभा के विधायक उमेश कुमार की व्यक्तिगत लड़ाई जिस तरह से सामाजिक लड़ाई बनने की तरफ अग्रसर है, जिस तरह से सामाजिक लड़ाई बनती जा रही है, वह न ही तो राजनीति के लिए और न ही इस समाज के लिए शुभ लक्षण है। राजनेताओं को अहंकार से दूर रहना चाहिए, जनता से लगातार जुड़े रहना चाहिए, लेकिन इस लड़ाई में अहंकार ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक नेता की व्यक्तिगत लड़ाई को पूरे समाज की लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। जिस तरह से इस लड़ाई को पूरे समाज की लड़ाई बनाने का प्रयास हो रहा है, वह बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।